हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। आज हम लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी का टॉप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर आए हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन है क्रिप्स प्रस्ताव, दूसरा ऑप्शन है माउंटबेटन योजना, तीसरा ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना, चौथा ऑप्शन है साइमन कमीशन का प्रस्ताव। तो इसमें आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, संविधान सभा की स्थापना कब की गई? पहला ऑप्शन है 10 जून 1946, दूसरा ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, तीसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, चौथा ऑप्शन है 26 दिसंबर 1949। तो इसमें आंसर ही होगा 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो पहला ऑप्शन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है BR अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, चौथा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। इसमें आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है BR अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। देखिए, इसमें पूछ लेता है कभी कभी कि वर्तमान में जो मूल कर्तव्य हैं उनकी संख्या कितनी है, तो ध्यान रखेंगे 11 है। और ये पूछ लेता है कि मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो ध्यान रखेंगे ये पूर्व सोवियत संघ से या फिर रूस से कह सकते हैं लिया गया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है BR अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है JB कृपलानी, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? पहला ऑप्शन है BR अम्बेडकर, दूसरा है BN राव, तीसरा ऑप्शन है KM मुंशी, चौथा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल। इसमें इसका आंसर हो जाएगा BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पहला ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा है वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहता है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो ध्यान रखेंगे कि भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? तो ये पहला ऑप्शन दिया गया है 26 जनवरी 1950 को, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 15 अगस्त 1947, तीसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, चौथा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1950। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, भारतीय संविधान किस दिन से पूरी तरह लागू हुआ? तो पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, दूसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 और चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। तो इसमें आंसर इसका हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। देखिए, 10वां क्वेश्चन, भारत गणतंत्र कब हुआ? पहला है 15 अगस्त 1949 को, दूसरा है 26 नवंबर 1949, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1949 और चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो इसमें देखिए
पहला ऑप्शन दिया गया है 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 395 अनुच्छेद 10 अनुसूची। तीसरा ऑप्शन है 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ। चौथा ऑप्शन है 444 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ। तो इसमें आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो इसमें पहला ऑप्शन है मूल अधिकार, दूसरा है प्रस्तावना को, तीसरा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और नेक्स्ट है संशोधन प्रक्रिया को। तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? पहला ऑप्शन है संसदीय प्रणाली, दूसरा है संघीय प्रणाली, तीसरा है मूल अधिकार और चौथा दिया गया है मूल कर्तव्य। तो यहाँ से जो दिया गया है संसदीय प्रणाली, ये इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? पहला है 8, दूसरा है 10, तीसरा है 12 और चौथा नंबर है 14। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट है, भारतीय संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा है द्वितीय, तीसरा है तृतीय और चौथा दिया गया है चतुर्थ। इसमें आंसर हो जाएगा प्रथम। 16 नंबर दिया गया है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो पहला ऑप्शन है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, दूसरा ऑप्शन है शपथ एवं प्रतिज्ञान से, तीसरा ऑप्शन है भाषाओं से, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा शपथ एवं प्रतिज्ञान से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान की किस सूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? इसका पहला ऑप्शन दिया गया है 7वीं, दूसरा ऑप्शन है 8वीं, तीसरा ऑप्शन है 9वीं, चौथा ऑप्शन है 10वीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 8वीं। ठीक, नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखा गया है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है 5वीं में, दूसरा ऑप्शन है 6वीं में, तीसरा ऑप्शन है 8वीं में और चौथा ऑप्शन है 10वीं में। तो इसका आंसर हो जाएगा 10वीं में। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो पहला ऑप्शन है 8वीं, दूसरा है 9वीं, तीसरा है 10वीं, चौथा है 11वीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 11वीं। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? पहला ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 1 में, दूसरा है अनुच्छेद 2 में, तीसरा है अनुच्छेद 3 में, चौथा है अनुच्छेद 4 में। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है? तो पहला दिया गया ऑप्शन अनुच्छेद 31, दूसरा है अनुच्छेद 36, तीसरा है अनुच्छेद 38 और चौथा ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 51। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। नेक्स्ट देखेंगे, दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? पहला ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 109, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 110, तीसरा ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 123, चौथा ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 124। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 310, दूसरा है अनुच्छेद 312, तीसरा है अनुच्छेद 314
और चौथा ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 315। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315। देखिए नेक्स्ट है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो ऑप्शन पहला दिया गया राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है संसद, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन है न्यायमूर्ति फजल अली, दूसरा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन है VR अम्बेडकर, चौथा ऑप्शन है KM मुंशी। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो पहला ऑप्शन दिया गया है 1947, दूसरा ऑप्शन है 1952, तीसरा ऑप्शन है 1953, चौथा ऑप्शन है 1956। तो इसका आंसर हो जाएगा 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो इसमें पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो पहला ऑप्शन दिया गया 1956, दूसरा 1959, तीसरा 1955, चौथा दिया 1958। आंसर हो जाएगा 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता प्रदान करता है? तो पहला है एकल, दूसरा है दोहरी नागरिकता, तीसरा है दोनों और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो पहला ऑप्शन दिया है जन्म से, दूसरा ऑप्शन है वंशानुक्रम से, तीसरा है देशी क्रम से और उसके बाद अगला है उपयुक्त सभी से। तो हो जाएगा उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितनी अधिकार प्राप्त है? पहला है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट देखिए, मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने की शक्ति किसके पास है? पहला है संसद के पास, दूसरा राष्ट्रपति को, तीसरा उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को, चौथा है सिर्फ उच्चतम न्यायालय को। इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट है, क्या गया प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है? किस में निहित है? अनुच्छेद 19(1) में, अनुच्छेद 19(2) में, अनुच्छेद 21(1) में या अनुच्छेद 24 में। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19(a) में। नेक्स्ट है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 42, दूसरा है अनुच्छेद 43, तीसरा है अनुच्छेद 44, चौथा है अनुच्छेद 46। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। नेक्स्ट है 35, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? पहला है परमदेश, दूसरा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तीसरा अधिकार प्रतीक्षा, चौथा दिया उत्प्रेक्षण। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये सही होगा। नेक्स्ट है, मत देने का अधिकार होता है, कैसा होता है? राजनीतिक आधार नहीं, सॉरी, यहाँ पर होगा अधिकार।
दूसरा है नागरिक अधिकार, तीसरा है आर्थिक अधिकार, चौथा नंबर दिया गया है कानूनी अधिकार। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? पहला ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 33 से लेकर 46 तक, दूसरा ऑप्शन है 24 से लेकर 48 तक, तीसरा है 36 से लेकर 51 तक और चौथा नंबर दिया गया है 34 से लेकर 52 तक। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। नेक्स्ट है संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। किसमें निहित है? प्रस्तावना में, या फिर मूल अधिकार में, या नीति निर्देशक तत्व में, या फिर मूल कर्तव्यों में। तो इसमें सही हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व में, मतलब DPSP में। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किसमें निहित है? तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। दूसरा ऑप्शन दिया अनुच्छेद 42 में, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 43 में और चौथा ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 44 में। तो इसमें आंसर हो जाएगा लास्ट है अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है गोवा, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो आंसर हो जाएगा गोवा, गोवा में लागू है। नेक्स्ट दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की आशा की जाती है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है 14 वर्ष तक, दूसरा है 16 वर्ष तक, तीसरा दिया है 8 वर्ष तक, चौथा दिया है 12 वर्ष तक। तो आंसर हो जाएगा 14 वर्ष तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 में, दूसरा ऑप्शन दिया अनुच्छेद 51 क में, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 52 में, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 53 में। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 क में। देखिए संघ की शक्ति किसमें निहित है? संसद में, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या फिर मंत्रिमंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद। यहाँ देखिए